हेलो बच्चों, एनसीईआरटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से एनसीईआरटी सीरीज़, जिसमें सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है ऑप्टिक्स का। और इन जनरल आप देखते हैं यहाँ पे कि हर साल लगभग ऑप्टिक्स से 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ये अलग बात है कि इस बार एनसीईआरटी से मात्र 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार ऑप्टिक्स से 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखते हैं यहाँ पे, वैसे हर साल 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार 4 क्वेश्चन आया हुआ था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में ये क्या क्राइटेरिया क्या है, क्वेश्चन कहाँ से डिराइव किए जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे, सारे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सारे हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, क्वेश्चन के बाद हम ये दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी किस पेज से लिया गया है। उसके बाद हर क्वेश्चन का हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम यही करेंगे कि जो भी क्वेश्चन होगा 2022 के 21 के, वो क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन एनसीईआरटी किस पेज से लिया गया है। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, रिफ्लेक्शन टॉपिक से लिया गया है। और दिया क्या, देखो यहाँ पे, ए लाइट रे फॉल्स ऑन ए ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √3 दिया हुआ है एट एन एंगल 60 डिग्री। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज वुड बी। तो कह रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड जो रेज होते हैं, उनके बीच का एंगल क्या होगा। तो अब पहले तो हम ये बताएंगे आपको कि ये जो क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी किस पेज से डिराइव किया गया है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये सिंपल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में के बेस पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी कौन से पेज से क्वेश्चन आपको ये दिया गया है। तो ये आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के आपके पेज नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। एनसीईआरटी के पेज नंबर आपका होगा 317। और यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है। देखो, इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बेस से बताया गया है रिफ्रैक्शन पे कि क्या क्या इसमें कैसे दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n/1। इस n/1 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का अपॉन फर्स्ट मीडियम का। इसका मैंने फॉर्मूला बनाया है। देखो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। इसी को सॉल्व करेंगे तो निकल के आता है μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। तो ये होगा हमारा एक फार्मूला बन गया है। अब देखते हैं यहाँ पे कि इस बेस पे इस क्वेश्चन को बड़े आराम से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, उसका मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, पेज नंबर 317 है। देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन जैसे कि दिया गया यहाँ पे, मैंने इसको थोड़ा सा टाइम कम लगे इस वजह से मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया है। देखो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। अगर इसको देखो तो लाइट रे दिया गया है, फॉल्स ऑन ए ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टेड इंडेक्स √3 एंड एट एंगल 60 डिग्री। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमने स्नेल लगाया, स्नेल के हिसाब से μ1 इंटू साइन I1 इक्वल टू μ2 इंटू साइन I2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फर्स्ट मीडियम दिया तो फर्स्ट मीडियम तुम एयर लेते हैं, तो एयर का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। उसके बाद जो इंसिडेंट एंगल आपको दिया है 60 डिग्री। दूसरा जो हमारा मीडियम है उसका उन्होंने रिफ्लेक्टेड इंडेक्स दिया है √3। और उसके बाद साइन R2, यहाँ पे आपको R2 की वैल्यू निकालना है। तो साइन 60 की वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाता है, ये √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका √3 हो जाएगा। साइन R2 आपको निकालना है, तो √3 से √3 में कैंसिल कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के आप उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, तो ये 1/2 आता है और यहाँ साइन R2 आ जाएगा। तो साइन R2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2, ये हमने लिख दिया 1/2। उसके बाद इसकी वैल्यू जब निकालते हैं तो कितना आता है, देखो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ R2 की वैल्यू आ जाएगी कितना, यहाँ पे 30 डिग्री। तो R2 की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री हो गई। ठीक है, अब देखो जरा, जैसे ये इन्होंने जिस हिसाब से बताया है, इंसिडेंट रेज इस तरह से आ रही है और हम लोग जो भी एंगल निकालते हैं, कंसिडर करते हैं, हमेशा नॉर्मल से करते हैं। तो ये जो हमारा है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये हमेशा नॉर्मल से होता है। ध्यान रहे, जो भी एंगल निकालें, चाहे वो इंसिडेंट हो चाहे वो रिफ्लेक्टेड हो, हमेशा उसको नॉर्मल से ही काउंट करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल आपको जैसे पहले दिया गया था, कितना था यहाँ पे 60 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो 60 डिग्री पे है। और आपको पता है कि जब भी यहाँ पे किसी मीडियम से होके यहाँ पे जब लाइट आती है तो 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है, कुछ पोर्शन में रिफ्लेक्शन होता है। ये मैंने रिफ्लेक्टेड दिखाया है, कुछ पोर्शन में थोड़ा बहुत अमाउंट में रिफ्लेक्टेड भी होता है। तो 100% रिफ्लेक्शन कभी पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन ज़रूर होता है। तो यहाँ पे हमने दिखाया रिफ्लेक्शन
रेज दिखाया है। रिफ्लेक्शन मतलब जिस मीडियम में लाइट आए उसी मीडियम में वापस चले जाए, दैट विल बी रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्टेड दिखाया है। लेकिन कुछ मैंने बताया यहाँ पे कुछ ऐसा भी होता है, कुछ पोर्शन ऐसा जो उसी मीडियम में ना होकर दूसरे मीडियम में शिफ्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये मैंने आपको दिखाया रिफ्लेक्टेड रेज। अब देखते हैं यहाँ पे हमेशा हमने किसी बताया कि हमेशा जो एंगल लेते हैं नॉर्मल से लेते हैं। इसका नॉर्मल ये है, नीचे का नॉर्मल ये आपको दिखाया हमने। तो नॉर्मल से यहाँ 60 डिग्री है। और आपको ध्यान रखिएगा यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन होता है तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो ध्यान रखिएगा रेयर से जब डेंसर पे आने पे, रेयर से डेंसर पे आने पे हमेशा ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे 60 डिग्री यहाँ पे था तो कायदे से अगर कुछ ना होता तो 60 यहाँ भी होता है वर्टिकली अपोजिट, लेकिन यहाँ मीडियम इस वजह से इधर नॉर्मल तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे जैसे कि हमने ये रिफ्लेक्टेड जो रेज एंगल निकाला वो कितना था, यहाँ देखो ये हमने 30 डिग्री निकाल चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हमें निकालना क्या है। इन्होंने पूछा है कि रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में एंगल पता करना है। आप जरा देखो यहाँ पे, अगर इसको हम देख लेते हैं तो जैसे यहाँ देखिए कि नॉर्मल है और ये यहाँ पे इंटरफेस है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरफेस। ये है इंटरफेस। तो इंटरफेस और नॉर्मल के बीच जो एंगल देखें तो कितना होता है यार, 90 डिग्री। तो ये पूरा अगर देखेंगे ये पूरा एंगल तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये कितना है, 60 डिग्री। तो θ2 कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। वैसे आप यहाँ देख लो तो ये हमारा नॉर्मल हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये इंटरफेस हो गया। तो नॉर्मल और ये पूरा इंटरफेस कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो ये कितना ऑलरेडी हमारा 30 डिग्री। तो ये कितना बचा हमारा 60 डिग्री। तो थीटा अगर 1 बात करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। हमें निकालना क्या था, रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का एंगल। अगर सिर्फ रिफ्लेक्टेड एंगल पूछता तब तो आंसर हमारा हो गया 30 डिग्री, जो कि आंसर में दिया भी हो गया है ऑप्शन में। लेकिन ये नहीं होगा, हमें पूछा क्या है, देखो रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का एंगल पूछा गया है। तो देखो यहाँ θ1 60 हो गया और θ2 कितना होगा 30 होगा। तो ये पूरा हमें ये एंगल पूरा बताना है, रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का एंगल। मतलब ये θ1 प्लस θ2। तो θ1 हमने निकाला कितना, देखो 60 डिग्री हो जाएगा। और θ2 कितना निकाला हमने, 30 निकाला। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा पूरा 90 डिग्री। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए आप देखोगे यहाँ पे तो ये आपको ऑप्शन दिया है कितना, देखो 30 भी दिया है जैसे मैंने बताया था। तो अगर रिफ्लेक्टेड एंगल पूछता तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, 30 जाता, ठीक है। लेकिन हमें रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं बताना है, हमें बताना क्या है, हमें रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड एंगल रेस के बीच का एंगल बताना है, जो कि θ1 प्लस θ2। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। तीसरे से आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो अगला क्वेश्चन था हमारा वो लिया गया था TIR से। तो देखते हैं TIR से क्वेश्चन कौन सा था, देखते हैं। ये देखिए तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ दो ट्रांसपेरेंट मीडियम दिया हुआ है A और B, उसको सेपरेट किया गया है एक प्लेन बाउंड्री से। स्पीड ऑफ लाइट जो है इन दोस मीडियम आर 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और यहाँ दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द क्रिटिकल एंगल फॉर ए रे ऑफ लाइट फॉर दीज टू मीडिया इज। हमें बताना क्या बच्चे, हमें बताना है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। और हम लोग यहाँ पे TIR में जानते हैं यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल वो होता है जहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है हमारी इंटरफेस को ग्रेस करने लगे। अगर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरफेस को ग्रेस करने लगे तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं TIR हो रहा है ना, क्या हो रहा है, TIR हो रहा है। तो अगर आप इसको देखो तो इसको NCERT के जो कहाँ से लिया गया, देखो NCERT के पेज नंबर 320 से लिया गया है। देखते हैं जरा, ये देखो यहाँ पे। तो NCERT के पेज नंबर 320 है, यहाँ पे हमारा TIR का टॉपिक है और इससे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। जैसे यहाँ देखो दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है N12 = 1/sin IC, 1/sin IC। यहाँ पे IC जो दिया है बच्चे ये क्या है, क्रिटिकल एंगल है। जो IC हमारा है क्या है, क्रिटिकल एंगल है। तो इसी के थोड़ा सा फॉर्मूला सॉल्व करके हम कैसे निकालते, देखो यहाँ पे इसको ऐसे भी ले सकते हो। देखो μ = 1/sin C, sin C = यहाँ रखेंगे तो म्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया, देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे किया गया इसको, तो देखते हैं यहाँ पे। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे TIR क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन का, एक क्वेश्चन यहाँ से दिया गया था। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको दिया क्या, देखो यहाँ पे आपको दिया है यहाँ पे मीडियम का आपको स्पीड दिया गया, स्पीड लाइट की स्पीड दी गई मीडियम में। अब आपको पता है ये फार्मूला होता है हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स = होता है C/B होता है। C स्पीड ऑफ लाइट होता है जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है।
आपको मीडियम में जो स्पीड जो लाइट है उसकी स्पीड दी गई है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा कैंसिल कर देंगे, है ना। कैंसिल करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा हो गया कैंसिल पूरा, ठीक है। तो बचा क्या, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ देखो आप, इस तरह से जो दूसरे मीडियम में बताया गया आपको कि स्पीड आप कितना दिया हुआ है लाइट का, वी भी कितना 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट तो हमेशा सेम रहता है। तो इसमें कितना जाएगा 1.5, तो सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा 1.5 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम का, ठीक। अब देखो जैसे क्रिटिकल एंगल हमने बताया साइन सी इक्वल टू साइन आई पी, वहाँ पे आप साइन सी लिख सकते हैं, साइन आई पी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 1/μ को, तो जब साइन आई सी लिखते हैं तो पहले मीडियम का यहाँ नीचे लिखते हैं, रेसिप्रोकल में होता है, पीछे बताया था हमने, है ना। तो ये हम लोग लिख सकते हैं साइन सी इक्वल टू म्यू बी अपॉन म्यू ए। म्यू बी मतलब जो दूसरे मीडियम का है अपॉन पहले मीडियम का। तो दूसरे मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, देखो 1.5 के बराबर, हमने ये लिख दिया। पहले मीडियम कितना है, देखो 2 है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 0.750 बराबर, ठीक है। ये हम लोग निकाल के आ रहे हैं, साइन सी की वैल्यू है, ठीक है। तो साइन सी, तो सी इक्वल टू जब निकालेंगे तो साइन इधर जब आता है तो 1/sin सी हो जाता है, 1/sin सी, या इसी को आप साइन इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू कितनी आएगी 0.750, तो वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 0.750। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे कि इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ, देखते हैं यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया आपका, देख सकते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स 0.750, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए, 10 में भी दिया गया है, ठीक है। तो ये भी वैल्यू उसको दी गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा इसमें। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है रिफ्रैक्शन से, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस के रिफ्रैक्शन से। तो देखते हैं यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये सिंपल सा लेंस मेकर फॉर्मूले में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसका क्वेश्चन जो आप पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया, देखो यहाँ पे बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है। देखो यहाँ पे हम लोग एक बाई कॉन्वेक्स लेंस दिया है, हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 20 सेंटीमीटर ईच, और साथ में इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5, पावर ऑफ लेंस यहाँ पे निकालना है। तो आप पावर ऑफ लेंस जब देख ये निकालना है तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखते हैं इसका आंसर जो है एनसीईआरटी किस पेज से दिया गया है। तो अगर आप इसको देखोगे तो सिंपल सा हमारा रिफ्रैक्शन का ये क्वेश्चन है बाई कॉन्वेक्स से, है ना। आप पढ़ते हैं यहाँ पे लेंस मेकर फार्मूला, तो लेंस मेकर फार्मूले से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ पे इसका आप जो दी कहाँ से किया गया है, एनसीईआरटी की पेज नंबर 326 देखिएगा, एनसीईआरटी की पेज नंबर 326 है और 326 से निकाला गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो मैंने लिख रखा है नीट 2022 में, एक्सपेक्टेड था भी ये क्वेश्चन, है ना, आना था, इसमें आता भी है। तो यहाँ फार्मूला आपके पास है 1/f = n21 - 1। n21 का मतलब होता है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम का। नॉर्मली क्या होता है कि जो फर्स्ट मीडियम हमेशा एयर होता है, इसलिए उसकी वैल्यू रखते नहीं हैं, लेकिन कोई दूसरी मीडियम भी हो सकती है। यहाँ पे 1/r1 - 1/r2 होता है। तो इससे हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस हिसाब से इसको हमने सॉल्व किया है। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला, यानी कि जो हमारे चश्मे के लेंस होते हैं तो उसी फार्मूले से इसको निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे किसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपने देख लिया, यहाँ पे देखते हो सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसे यहाँ पे दिया हुआ है रिफ्रैक्शन में। सबसे पहले देखिएगा टॉपिक से, तो अगर आप इसको देखो ध्यान से तो ये हमारा है क्या है, लेंस है, कैसा है, बाई कॉन्वेक्स। तो बाई कॉन्वेक्स को थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें साइन कन्वेंशन में दिक्कत आती है। देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये पूरा बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो आप क्या करो, लाइट को इसको ट्रांसफ़र करो। लाइट जब ट्रांसफ़र करोगे तो जो पहला ये लेंस आता है ये कैसा दिख रहा है आपको, कॉन्वेक्स दिख रहा है। और कॉन्वेक्स जब होता है तो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होता है। इसके बाद जब लाइट और इसके आगे बढ़ाओगे आप, लाइट आगे बढ़ाओगे, हमने ब्लैक से दिखाया है, तो आगे बढ़ाओगे तो ये जो सरफेस आपको कैसा दिख रहा है, देखो कॉन्केव दिख रहा है ना। तो कॉन्केव के लिए हमेशा कैसे लेते हैं हम लोग, माइनस में लेते हैं। तो कॉन्केव के लिए माइनस में लेते हैं, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेते हैं। तो ऐसे साइन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेफ्ट से लेकर राइट तक हम लोग लाइट को ट्रांसफ़र करना है, और फिर हम लोग कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव लेंगे और कॉन्केव होगा तो निगेटिव ले लेंगे। बस आपको इतना ही ध्यान रखना होता है, ठीक है। देखिए आप दूसरी बात यहाँ पे देखो, फार्मूला आपके पास है 1/f = v - 1 1/r1, और यहाँ एक्चुअली एयर दिया तो हमने यहाँ पे उसकी एयर की वैल्यू 1 रख दी है, तो v - 1 कर देंगे, 1/r1 - 1/r2। देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी दिया हुआ 1.5, हमने यहाँ पे रख दिया, -1 कर दिया।
यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ये 1/20 माइनस फॉर्मूले में है, और ये माइनस क्यों लिखा हमने, इसलिए लिख दिया क्योंकि ये कॉन्केव सरफेस हो गया है ना। ये पूरा एज इट इज हमारा हो गया बाई कॉन्वेक्स, ये हो गया हमारा बाई कॉन्वेक्स हो गया है ना। तो इस तरीके से तो बाई कॉन्वेक्स को आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे आप बाई कॉन्केव के लिए निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर उसमें R1 R2 पूछ लेते तो क्या करते हैं आप, तो उसमें भी काम सेम करना है। जैसे यहाँ पे लाइट लेके आइए आप, तो आप देखते हैं पहला सरफेस कौन सा आया, कॉन्केव आया, तो आप क्या करोगे माइनस, उसके बाद फिर आगे चलोगे, फिर सरफेस देखो कैसा आ रहा है, देखो ये कॉन्वेक्स आ रहा है, तो क्या रखोगे पॉजिटिव। इस तरीके से आप इसकी साइन को निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। देखो इसके बाद जब वैल्यू आप रखेंगे तो ये आपकी जो फोकल लेंथ निकल के आती है, कितना है कि बच्चे 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमें फोकल लेंथ नहीं निकालना था, हमें निकालना था पावर। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है, तो इसे निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पावर इक्वल टू 1/f 20 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखिए कि जो पावर होता है हमेशा मीटर में होता है, इसको डायोप्टर में निकालते हैं। 20 सेंटीमीटर इसको 100 से डिवाइड कर दें तो मीटर में आ जाएगा, तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 100 ऊपर हो गया, नीचे 20 हो गया, 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया, तो बच्चे आया क्या, ये 5 डायोप्टर आ गया। चूँकि पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिख दिया। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, तो आपके 3 क्वेश्चन ये पूरे हो गए। अगला क्वेश्चन जो आया था बच्चे ज़रा उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा जो वेव ऑप्टिक्स थे। तो देखते हैं यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, पहले उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स में नॉर्मली इसे 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इस बार इन्होंने सिर्फ मात्र रे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन और वेव ऑप्टिक्स से मात्र 1 क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखते हैं वो क्वेश्चन था क्या, ठीक है, देख लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखो तो क्वेश्चन पूछा गया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उस क्वेश्चन क्या देखो, इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंजेस, 8 फ्रिंज को ऑब्जर्व करता है इन ए सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन। तो आप देखते हैं कि जो फ्रिंज बनता है कहाँ बच्चे, स्क्रीन पे बनता है, जिसको हम लोग एक्स से लिखते हैं। व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर वेवलेंथ इज यूज्ड, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज टू, अगर इसको लाइट को हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है, चेंज टू, अगर इसको हम चेंज करते हैं तो क्या निकल के आता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 400, क्या देखो यहाँ पे 400 नैनोमीटर, देन द नंबर ऑफ फ्रिंज ही वुड ऑब्जर्व इन सेम रीजन ऑफ द स्क्रीन इज। तो नंबर ऑफ फ्रिंज कितने बनेंगे ये हम लोग को यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इसका जो क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के किस पेज पे दिया गया है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो एनसीईआरटी हमारा, क्योंकि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, देखो एनसीईआरटी। तो पहले हम यहाँ सीखेंगे कि वास्तव में कुछ बच्चे कहते हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आप ये देख लो कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते भी कि नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम आपको पूरे सारे क्वेश्चन दिखा रहे हैं ताकि आपको ये लग जाए कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पे होंगे या एनसीईआरटी बेस पे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर आप देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका जो आंसर दिया गया था बच्चे, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 364 पे दिया गया है। देखते हैं यहाँ पे, ऐसे आप देखो यहाँ पे 363 पेज पे दिया है एनसीईआरटी में। 363 पेज पे आप देखो तो यहाँ क्या दिया हुआ, देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन दिया हुआ, देखो यहाँ पे S1 S2 दो सोर्स दिए हुए हैं, है ना। सोर्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है। जब यहाँ से लाइट आती है तो जो पर्दे पे स्क्रीन पे जब गिरता है तो इसकी जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी याद है, O से P के बीच में x है, O से P के बीच में कितना है, x है। तो इसको जरा देख लेते हैं यहाँ। इसको अगर आप अगले पेज पे देखते हैं तो क्या निकल के आता है, देखते हैं। ये देखो मैंने ये क्वेश्चन जो है इसको हम 2000, हाँ देखो, तो ये 2022 यहाँ देखो। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होता है हमारा, एक्स एन इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन डी होता है, ठीक है, एन लैम्डा डी अपॉन डी, जहाँ पे एन की वैल्यू 0 1 2 3 ये नंबर ऑफ फ्रिंज हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको देखते थे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो कैसे है। देखें जैसे कि हमने बताया यहाँ पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यहाँ देखो आपके पास हमने फार्मूला पढ़ा है, यहाँ पे देखो x इक्वल टू बी इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन डी होता है, ठीक है। बी हमारा फ्रिंज विड्थ होता है, ठीक है, या नंबर ऑफ फ्रिंज को इसको निकाल सकते हैं। जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ फ्रिंज, यहाँ देखेंगे n क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंज है, लैम्डा आप पता है लाइट है उसकी वेवलेंथ है, कैपिटल डी हमारा जो है स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस है, स्मॉल डी जो है दो जो स्लिट होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस होता है। देखते हैं यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, डी की वैल्यू आप इधर ट्रांसफर कर दो और ये कैपिटल डी इधर आ जाए तो वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पे, यहाँ सिर्फ बचेगा एन लैम्डा। तो एन लैम्डा इक्वल टू क्या है, देखो बी डी अपॉन क्या हो जाएगा डी, मुझे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वजह एन लैम्डा की वैल्यू देखो तो लगभग सी के बराबर हो जाती है और सी होता है क्या है, स्पीड ऑफ लाइट।
ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्रिंज को आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी नोट कर सकते हैं। और सी वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो आप इसको अगर देखोगे तो एन लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू होती कितनी, देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप देखो तो लैम्डा इन्वर्सिटी पोजीशन 1/n हो गया, इसका मतलब इन्वर्सिटी पोजीशन है। या इसको लिख सकते हो एन इधर चला जाएगा तो n1 लैम्डा 1 = n2 लैम्डा 2। देखो यहाँ पे आ गया n1 लैम्डा 1 = n2 लैम्डा 2। n1 की वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे, देखो नंबर ऑफ फ्रिंज कितना दिया, 8 दिया हुआ है, इसको मैंने उल्टा लिख दिया, वैसे याद रखिएगा। अब लैम्डा 1 कितना दिया, देखो 600 दिया है। ऐसे आप n2 की वैल्यू निकालना था आपको, और लैम्डा 2 आपको दे रखा कितना 400। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद तो जब इसका कर देंगे, ठीक है। तो 4 2 यहाँ पे 8 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू आई कितनी, देखो 12 है। तो नंबर ऑफ जो फ्रिंज बनेंगे बच्चे कितना, 12 बनेगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन मैंने जो आपको बताएं सारे एनसीईआरटी बेस पे हैं, ठीक है, सारे एनसीईआरटी बेस पे हैं। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये तुमने बताया आपको कि 2022 में किस टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। अब 2021 में भी देखेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, उसके बाद कल से हम पूरा स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ठीक है। थैंक यू।